un niño to full dress. Leonardo to सर नहीं भिवानी के शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती महोत्सव में पूर्व सैनिक पुष्प अर्पित करते हुए, और अगर आप देखेंगे तो भिवानी का जो ये शहीद स्मारक है जिसके लिए पहले हड़तालें भी हुई थी, उन्हीं सब के बाद ये बनकर तैयार हो चुका है। और आज 11 हरियाणा एनसीसी बटालियन द्वारा कार्यक्रम जो किया जा रहा है 26 जुलाई 2024 पर कारगिल के 25वें शहीद परिवार सम्मान सम्मेलन के लिए सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बहुत नमन है एसपी साहब, एडवोकेट शिवरतन जी, प्रिंसिपल साहब, एएनओज, एक्स सर्विसमैन जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, तथा भिवानी के गणमान्य व्यक्ति जिसमें हमारे बंसल जी भी शामिल हैं जो विश्व हिंदू परिषद के चेयरमैन हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं, पत्रकार बंधु, मीडिया से आए हुए हमारे एनसीसी के कैडेट्स,
ये हम लोगों के लिए, सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। जैसा कि अभी हमारे एक्स सर्विसमैन के साथी ने बताया कि भिवानी जिला जो शहीदों के मामले में हिंदुस्तान में नंबर 1 है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। तो हाँ, उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम सभी की तरफ से, हम सभी ने जो अनगिनत शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, उनको हमने श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि दी। तो ये हमारे लिए बड़े ही फख्र का विषय है। आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, सभी ने अपना अपना बहुमूल्य समय दिया है। हमारा भी एनसीसी कैंप चल रहा है बहल के अंदर, और वहाँ से हमने कैडेट्स को निकाला है और हम खुद यहाँ पे कल से इंतजाम करने लगे हुए हैं। हमारे सूबेदार मेजर साहब, जब मैं बहल से सुबह चला था तो बारिश काफ़ी हो रही थी भिवानी में, तो पैनिक कर रहे थे। तो मुझे कहते हैं साहब लगता है प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने कहा आप एसएम साहब चिंता मत करो, मैंने SMS भेज दिया भगवान को, नथिंग विल हैपन, एवरीथिंग गुड थिंग विल ओनली हैपन। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, बुरा हो ही नहीं सकता। तो ये सब जब हम एक अच्छा उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हमारे पास ऐसे वीरांगनाएं आई हुई हैं और उनके सम्मान के लिए तो भगवान खुद चल के आ जाते हैं, तो हमारे लिए भगवान कोई समस्या खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करूंगी एवं भिवानी के एसपी श्री वरुण सिंगला जी के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान के तहत मैं शपथ लेती हूँ कि ना तो मैं नशे का सेवन करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। सभी को 26 जुलाई जो कि हम कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं, हमारे वीर जवानों की शहादत को हम नमन करते हैं। आज के दिन, आज एक ऐसा दिन है जब हम अपने शहीद सैनिकों की वीरता और बलिदान को सम्मानित करते हैं। जैसा कि एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री अभी चल रही थी जो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, इससे हमें पता लगता है कि किस प्रकार से हमारे वीर जवानों ने हमारे देश की स्वतंत्रता, हमारे देश की आन बान शान को सुरक्षित रखा है और अपनी महान कुर्बानियां जो है वो दी है। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। सत नमन है। एसपी साहब, एडवोकेट शिवरतन जी, प्रिंसिपल साहब, ANOs, एक्स सर्विसमैन जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, तथा भिवानी के गणमान्य व्यक्ति जिसमें हमारे बंसल जी भी शामिल हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के चेयरमैन हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे काम करते रहते हैं। पत्रकार बंधु, मीडिया से आए हुए हमारे एनसीसी के कैडेट्स, ये हम लोगों के लिए, सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। जैसा कि अभी हमारे एक्स सर्विसमैन के साथी ने बताया कि भिवानी जिला जो शहीदों के मामले में हिंदुस्तान में नंबर 1 है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। तो हाँ, उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम सभी की तरफ से, हम सभी ने जो अनगिनत शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, उनको हमने श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि दी। तो ये हमारे लिए बड़े ही फख्र का विषय है। आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, सभी ने अपना अपना बहुमूल्य समय दिया है। हमारा भी एनसीसी कैंप चल रहा है बहल के अंदर, और वहाँ से हमने कैडेट्स को निकाला है और हम खुद यहाँ पे कल से इंतजाम करने लगे हुए हैं। हमारे सूबेदार मेजर साहब, जब मैं बहल से सुबह चला था तो बारिश काफ़ी हो रही थी भिवानी में, तो पैनिक कर रहे थे। तो मुझे कहते हैं साहब लगता है प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने कहा आप एसएम साहब चिंता मत करो, मैंने SMS भेज दिया भगवान को, नथिंग विल हैपन, एवरीथिंग गुड थिंग विल ओनली हैपन। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, बुरा हो ही नहीं सकता। तो ये सब जब हम एक अच्छा उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हमारे पास ऐसे वीरांगनाएं आई हुई हैं और उनके सम्मान के लिए तो भगवान खुद चल के आ जाते हैं, तो हमारे लिए भगवान कोई समस्या खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए।
contribution of nation, it's a pity that many of our fellow citizens have never even heard the name of some of these brave soldiers. Thus, the sole purpose of today's program was to urge the citizens of this country to remember and respect the campaign taken by our Indian Armed Forces to ensure the safety and well-being of one and all. Let us not allow this commemoration to reduce to simply an annual affair. Let us take a vow to always put the welfare of the nation first, the well-being of our fellow country being next, and our own comfort last. Jai Hind. And now, a short movie clip on Kargil Vijay Divas I would like to play in front of you all. साल पहले देश ने देखा एक युद्ध, देखा युद्ध का शौर्य और देखी शहादत पर नम हुई आंखें। इस युद्ध की वजह थी पाकिस्तानी सेना की नापाक साजिश। सर्दियों में भारतीय सेना के खाली पड़े बंकरों में पाकिस्तान ने कब्जा जमा लिया। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की शक्ल में एलओसी पार कर भारतीय चोटियों में भारी और बड़े हथियारों के साथ बैठ गए। मकसद था 1971 के युद्ध में भारत के जीते गए हिस्से पर कब्जा करना, शिमला समझौते को तोड़ना। पर भारतीय जांबाजों ने बेहद मुश्किल लड़ाई लड़ी। इंडिया टीवी उसी जंग के अनकहे सच आपके सामने ला रहा है। हमारे सूबेदार अनिल जी, अन्य गणमान्य व्यक्तिगण, सभी युद्ध वीरांगनाएं, उनके परिवार, प्रिय एनसीसी कैडेट्स, हेलो है। आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस बड़ी धूमधाम से भिवानी में मनाया गया। नेहरू पार्क एनसीसी की तरफ से बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजन किया गया। ट्वीट कर रहे थे और यहाँ हमने वार हीरोज़ को सम्मानित किया एवं अपने शहीदों को याद किया और उनसे प्रेरणा लेकर आगे अपने देश की टीम है, हमारे जो कैडेट्स हैं हमको प्रेरित किया। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से कैडेट्स हैं, युवा हैं, आज देश की बात की जाए तो चारों तरफ से सरहद को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार की प्रेरणा लेने की जरूरत है उनके त्याग बलिदान से? देखिए, बहुत ज़रूरत है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो हमारे जो शहीदों की जो परेशानी है उसको याद रखें, जिससे ना केवल वो उनके पथ प्रदर्शक के रूप में काम करें तो किसी भी तरह की गलत बुराई में नहीं जाने देगी और हमारे देश के लिए अन्य जो हमारे जो सैनिक हैं वो तैयार करेंगे और साथ ही साथ हमारे देश का जो भविष्य है वो मजबूत होगा और हमारा देश प्रगति करेगा। सर, इसी मौके पर एक कारगिल योद्धा ने इच्छा मृत्यु मांगी है अपने भिवानी के तिगड़ाना गांव से। उस पर क्या कहने चाहेंगे? वो बोल रहा है कि 25 साल से उसकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है और उसने डीसी साहब के माध्यम से इच्छा मृत्यु मांगी है राष्ट्रपति महोदय से। देखिए, मेरे पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, तो निश्चित तौर पर हम जो है उससे बातचीत करेंगे। अब आपको मालूम चला है तो और हम इस समस्या का निवारण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने देखा भिवानी के शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव 11 हरियाणा एनसीसी बटालियन द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट में अवश्य बताएं
और अमर शहीदों के लिए जय हिंद अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।